तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक से ज़्यादा इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें किस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या हम केवल एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से एक से ज़्यादा इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद वो जो है सीक्रेट टेक्निक मुझे मिल गई, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपनी कई इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस टेक्निक को आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक या किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एक बिगिनर है, यानी आपने इसे अभी अभी शुरू किया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप एक से ज़्यादा इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी भी मैनिफेस्टेशन का पूरा करने के लिए आपका दिमाग खुला होना ही चाहिए। यानी आपको एकदम साफ तौर से पता होना चाहिए कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हमेशा नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की स्थिति में आपकी इच्छाओं में क्लियरिटी यानी स्पष्टता की कमी होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार जो लिख दिया वो पूरा हो जाएगा। किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ढेर सारे एफर्ट और समय की आवश्यकता होती है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपको पता है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन असलियत में वो एक बिगिनर के रूप में आप अपनी इच्छा के बारे में सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी किसी भी इच्छा को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं और आपकी किसी भी इच्छा को उतनी मोमेंटम यानी गति नहीं मिल पाती है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। दूसरा पॉइंट, एक बिगिनर के रूप में अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट यानी बेसब्र हो जाते हैं, और इच्छा जल्दी पूरी ना होने की स्थिति में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका विश्वास कभी भी उठ सकता है। तो जब आप बहुत सारी अपनी इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उनमें से कुछ मैनिफेस्टेशंस पीछे रह जाते हैं, यानी उन इच्छाओं को पूरा होने में ज़्यादा समय लगने लगता है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी अवेयरनेस यानी जागरूकता को केवल अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया था। और आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशंस कम होने लगती हैं और इससे आपकी बाकी मैनिफेस्टेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करें, तब खुद को थोड़ा समय दें, एक ही इच्छा को अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के द्वारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी इच्छा को लेकर केवल पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और जब आपको मैनिफेस्टेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप केवल एक टेक्निक की मदद से एक से ज़्यादा इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के काबिल बन सकते हैं। तो चलिए अब नेविल गोडार्ड की उस सीक्रेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है लिविंग इन द एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये सीक्रेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने की एक खास ट्रिक है कि इस टेक्निक को आपने अपने फ्यूचर वर्जन को, यानी कि आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है कि आज से 2 साल या 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिखना है कि आपकी ज़िंदगी में अलग अलग एरियाज़ में आज से कुछ सालों के बाद आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में लिखना है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि भविष्य में आपका वज़न कितना होना चाहिए, और अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको लिखना है कि आप उस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। आप ये सब लिख सकते हैं कि भविष्य में आप अपने शरीर को किस तरीके से देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। आप अपने शरीर से संबंधित हर एक छोटी डिटेल के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद मेरा वज़न इतना हो गया है। और अगर आप भविष्य में बहुत ही सुंदर और साफ त्वचा पाना चाहते हैं, यानी क्लियर स्किन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं
आई हैव क्लियर ग्लास स्किन दैट मेक्स मी यंग एंड ब्यूटीफुल। मेरे पास बहुत ही मुलायम और कांच की तरह साफ त्वचा है जो मुझे जवान और सुंदर बनाती है। उस मैनिफेस्टेशन जर्नल के अगले पन्ने में आप पैसे से संबंधित अपनी इच्छा के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आई हैव द मनी एंड फ्रीडम टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। मेरे पास उस तरीके का जीवन जीने के लिए पैसा और आज़ादी है जैसा मैं जीना चाहता हूँ। अगर आप किसी खास कार या अपने सपनों के घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आप किसी खास रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम नाउ इन ए वंडरफुल रिलेशनशिप विद द पर्सन आई लव। मैं अब उस व्यक्ति के साथ एक अद्भुत रिश्ते में हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। उसके बाद आप अपने करियर से संबंधित अपनी इच्छा के बारे में भी लिख सकते हैं कि भविष्य में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, खुद को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं। आपको अपनी हर एक इच्छा के बारे में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में ही लिखना है और इस तरह से लिखना है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं आप उसे हकीकत में होता हुआ देख रहे हैं और अपने भविष्य को अपने वर्तमान में जी रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं के बारे में लिखने के बाद आपको हर दिन उन सारे एफर्मेशन को पढ़ना है, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ अपनी हर एक इच्छा को पूरा होते हुए देखना है और खुद के भविष्य को वर्तमान में बदलते हुए विजुअलाइज करना है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना एक्शन के आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। तो अपनी ज़िंदगी का हर एक फैसला लेने से पहले अपनी इच्छा को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है और जब भी आपको अपनी इच्छा को पूरा करने का कोई अवसर मिलता है तब आपको उस काम में तब तक लगे रहना है जब तक आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, क्योंकि सही तरीके से ब्रह्मांड से मांगी हुई हर इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होती है। तो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से आपको बहुत सारे वीडियो देखना है तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।